डिस्कस करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ऐसे कॉम्बिनेशन शो करता है दो कमोडिटी के जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब दो कमोडिटी होंगी, उनके ऐसे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन जो सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, देखते हैं आगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एन इंडिफरेंस कर्व इज ए graphical representation of various combination of two goods that provide the same level of satisfaction or utility to a consumer. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या होगा कि एक की यूनिट बढ़ाएंगे सेम लेवल सेटिस्फेक्शन में तो दूसरे की हमें यूनिट कम करनी होगी, तो लेवल जो सेटिस्फेक्शन का सेम तभी रह पाएगा। कन्वेक्स शेप होती है, मतलब ऐसे होता है। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे होके ऐसे नहीं हो सकते, गलत होगा वो, क्योंकि इनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन रहना है, और अगर किसी दूसरे कर्व ने से इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका यहाँ पे अलग सेटिस्फेक्शन होगा और यहाँ पे अलग, और ऐसा हो नहीं सकता। इंडिफरेंस कर्व पे दो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कॉफ़ी और टी के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। ओके, देखो 2 और 4 का, 3 3 का, 4 2 का, 5 1 का, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कैसे? देखो ये देखो ना, 2 कप कॉफ़ी, 4 कप टी, फिर 3 3 का, 4 2 का, 5 1 का, ये सेम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो सेटिस्फेक्शन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कमोडिटी टू कमोडिटी, और ये चेंज भी हो जाता है, डायनामिक नेचर का होता है। इसके कुछ की पॉइंट हैं। इंडिफरेंस कर्व हेल्प एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है किसी कमोडिटी के लिए, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसका एनालाइज हो सकता है इससे। दे शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, दो गुड्स के बीच ट्रेड ऑफ को शो करते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, जो कंज्यूमर चॉइस थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प यूजफुल होता है। अजम्पशन देख लो, इसके अजम्पशन क्या क्या लेके चले हम। रेशनल बिहेवियर होगा, मतलब कंज्यूमर रेशनल होगा, उसे नॉलेज होगी प्रोडक्ट की, कंप्लीट नॉलेज होगी, वही बात। कंसिस्टेंट प्रेफरेंस मतलब उसमें कंसिस्टेंसी होगी ओवर टाइम। नॉन सैटिएशन मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस आर ऑलवेज प्रीफर टू लेस, मोर गुड्स और सर्विस आर ऑलवेज प्रेफर टू लेस। मतलब क्या होगा कि इसमें वो रहेगा, जो ज़्यादा गुड्स और सर्विस है ना वो उन्हें ज़्यादा लेस प्रेफर मानना चाहेगा। ओके, डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। ये क्या होता है कि एक कम्योडिटी में इंक्रीज करने में एक्स में वाई को कितना वाई की कमोडिटी कितनी कम रिड्यूस करनी पड़ी, उस रेशो को हम कहते हैं डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद आता है आपका ट्रांजिटिविटी भी है, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कंटिन्यूस, एंड डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि एक पर्सन यूनिट्स, एक प्रोडक्ट अगर एक्स है तो वो 1 यूनिट लिया जा सकता है, 2 3 4, मतलब वो डिविजिबल है यूनिट्स में। नॉन एक्सटर्नैलिटी, यहाँ पे एक्सटर्नैलिटी नहीं होती, मतलब अदर चॉइस से इफेक्टेड नहीं होता कंज्यूमर। और कांस्टेंट इनकम, इनकम कांस्टेंट कह दी कि इनकम ना तो बढ़ने की ना घटने की। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहले कह दिया अनरियलिस्टिक अजम्पशन। देखो जैसे कि इन्होंने ये बात करी कि इनकम कांस्टेंट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। फिर डिविजिबिलिटी, अब जैसे आप टीवी लेते हो उसको क्या यूनिट में डिवाइड कर सकते हो आप? फ्रिज नहीं कर सकते ना,
वो तो एक ही लेंगे सेपरेट, तो इन्होंने अनरियलिस्टिक अजम्पशन होगी। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग प्रेफरेंस, प्रेफरेंस किस चीज़ में पर्सन की उसे मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता ही है। इग्नोर डायनेमिक चेंज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर में जो डायनामिक चेंज होता है उसे इग्नोर किया गया। लिमिटेड टू गुड्स, मतलब यहाँ पे 2 गुड्स की ही बात करिए, एक्स और वाई 2 गुड्स होंगे, यहाँ पे 3 या 4 का कॉम्बिनेशन नहीं लिया गया, तो ये इसकी लिमिटेशन है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।